वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, ऐतिहासिक जजमेंट बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करूंगा कि बहुत से लोगों का ये मकसद होता है, बिना डाइवोर्स के वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि डाइवोर्स तो उनको जल्दी से मिल नहीं पाता है। डाइवोर्स का केस उनका पेंडिंग सिचुएशन में होता है, काफी वो इंतजार भी करते हैं, पर जल्दी से है जो कोर्ट का रिजल्ट यानी कोर्ट का जजमेंट आ ही नहीं पाता है, उनको डाइवोर्स मिल ही नहीं पाता है। इस बीच अगर उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है, दूसरा रिश्ता मिल जाता है, तो वो चाहते हैं कि उससे फटाफट से दूसरी शादी कर ले, क्या पता वो रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। तो यहाँ पे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बिना डाइवोर्स के वो दूसरी शादी कैसे करें। तो ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है कि बिना डाइवोर्स के भी इस सिचुएशन के अंदर दूसरी शादी कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत से लोगों का ये इंतजार था कि ऐसा कोई जजमेंट होना चाहिए। तो यही एक जजमेंट है माने सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अकॉर्डिंग बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बात इस जजमेंट के अंदर कही गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। बीच में वीडियो ना छोड़े, पूरा देखना है, तभी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूं कि पत्नी पति के अगेंस्ट कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी सेक्शन 13A के लिए अप्लाई करती है। अब ये डाइवोर्स का केस जब पेंडिंग सिचुएशन में होता है, तो पति क्या करता है कि दूसरी शादी कर लेता है। अब पत्नी पति के अगेंस्ट फिर केस डालती है कि इसने बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी कर ली है, जबकि मैंने ये जो डाइवोर्स का केस डाला है ये है पेंडिंग सिचुएशन में। तो फिर धीरे धीरे वो मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को है जो गहराई से देखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पाया जाता है कि पति कहीं पे भी ये बात कहीं पे भी नहीं बोला है कि उसको पत्नी को रखना है, वो पत्नी के साथ रहना चाहता है। उसने कहीं पे भी ये सहमति नहीं जताई है कि वो पत्नी के साथ में रहना चाहता है। तो यहाँ पे पत्नी है जो खुद ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रही है, वो खुद ही डाइवोर्स लेना चाहती है, और पति भी यहाँ पे सहमति जता रहा है, यानी कि वो भी यहाँ पे मना नहीं कर रहा है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। यानी कि उसने कहीं पे भी नहीं बोला है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, और ना ही वो साथ रहने की बात बोल रहा है, कहीं पे भी नहीं बोल रहा है। तो इन बातों से ये जाहिर होता है कि दोनों की सहमति है। पत्नी तो पहले ही सहमति जता रही है, पत्नी ने तो खुद ने ही डाइवोर्स का केस फाइल किया है, और पति भी यहाँ पे सहमति जता ही रहा है। इनडायरेक्टली उसकी सहमति दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है कि मुझे पत्नी के साथ में रहना है, उसको साथ में रखना है, या फिर मैं उससे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति ने जो दूसरी शादी की उसको वैलिड माना, उसको मान्य किया। इस सिचुएशन में पति ने बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी की और इसे वैलिड भी माना। माने सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला आया। पर यह जरूरी नहीं है कि हर एक मामले में इस तरीके का फैसला आएगा, डिपेंड करता है मामले के ऊपर, जज साहब के ऊपर कि जज साहब कैसे हैं, किस तरीके से मामले को देखते हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट भी फैसला आ सकता है, बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी करने वाले फंस भी सकते हैं। तो पहले जजमेंट को अच्छी तरह से आपको रीड करना है कि जजमेंट क्या है। तो जजमेंट का नाम है कृष्णा वेनी राय वर्सेज पंकज राय के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करना है। आपके केस से मिलता हुआ है तो आप जजमेंट को यूज भी कर सकते हैं, फायदा उठा भी सकते हैं। यहाँ पे जो मामला है सेम मिलता हुआ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी भी हो सकती है। जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।